प्रेज द लॉर्ड मसीह यीशु के जलाली नाम में तमाम ऐज़ टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमो साद सलाम। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ ज़िंदगी नेमत तो बरकतों के लिए और आज के खूबसूरत वक्त के लिए। जितने भी नाज़रीन आप मुझे देख रहे हैं, आपको मेरी तरफ से टीम फैसलाबाद की तरफ से बहुत सारा प्यार सलाम। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। खुदा हमें पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है। प्रेयर मीटिंग होती है, सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। उसके बाद सीनियर पास्टर नरफजल साहब की शुक्रगुजार हैं, मोहम्मदा के शुक्रगुजार हैं जो हमसे प्यार करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं ताकि हम अंजील का काम करें। तो आइए नाज़रीन, आपको इस खूबसूरत मीटिंग पे ले चलते हैं जो पिछले दिनों जलानी पार्क के अंदर पास्टर हलीम साहब ने ऑर्गेनाइज कराई और बड़े सारे लोगों ने जो है इस मीटिंग के वसीला से बरकत को हासिल किया और सारे लोग ऐज़ टीवी से प्यार करते हैं। जोक दर जोक लोग वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी शिफा और मौजे को हासिल किया। तो आइए नाज़रीन, वहां हम मीटिंग की जगह पर चलते हैं और आपको प्रोमो दिखाते हैं। गॉड ब्लेस यू। नाम दुआवा वर्गा मेरे दिल विच बह जाना तकदिया रहना राओ दी ना ऊंघना ना सौना तकदिया रहना राओ दी ना ऊंघना ना सौना। बदला तो क्षण के ओदा बर मेरे सिर उत्ते आके ठहर जाना सींच देना ने दिल दी जमीन नू बंजर सारा कैर जाना बंजर सारा जाना। ओदा ध्यान शिफावा वर्गा ओदा ध्यान शिफावा वर्गा मेरे रोगा ते पै जाना तकदिया रहना राओ दी ना ऊंघना ना सौना तकदिया रहना राओ दी ना ऊंघना ना सौना। मेरा ज़मीर खुदा बंदा चरा बुझन ना देना बाल रखना होवे ताखीर जे उम्मीद पर आन दी होना मायूस ना दिल छड़ना होना मायूस ना दिल छड़ना। ओदे नाम दी बन के गवाही ओदे नाम दी बन के गवाही सारे जग नू कह जाना तकदिया रहना राओ दी ना ऊंघना ना सौना तकदिया रहना
पास्टर शमा साथ को दावत देते हैं कि वो खुदा के इल्हाम को हम सब तक पहुंचाएं। आज जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए। जलाली नाम में आप सबको सलाम। आपने बहुत अच्छा वेलकम किया और कलाम सिखाता है कि जो मेरे भेजे वाले को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। हालेलुया। सो कौन कौन खुश है कि खुदा के इतने खादम हमारे मोहल्ला के अंदर हैं। हाथों को ऊपर करें जरा, लहराएं हाथों को। हम रूल कदस को पहला दर्जा देते हैं, लहराएं। पिछले वाले भाई भी ऊपर करें जरा, हाथों को लहराएं और जोरदार तालियों में रूल कदस को हम वेलकम करते हैं। प्रेज़ हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के खादम पास्टर हलीम नज़ीर के लिए, बेटी किरण के लिए, कि खुदा ने इतने अच्छे खादम हमारी टीम के अंदर रखे हुए हैं जो खुदा के साथ भी वफादार हैं और हमारे साथ भी वफादार हैं। हालेलुया। और उनके भाई मिट्ठू के लिए जो सियालकोट से भी आए हैं, सो वो हर दफ़ा ही आते हैं। भाई मिट्ठू के लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं चाहता हूँ खुदा के खादम पास्टर हलीम के लिए, बहन किरण के लिए और मिट्ठू के लिए भी जोरदार तालियां बजाई जाएं। खुदा ने इनको भी बरकत दे। मैं आज की रात आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बीमारी की हालत में यहाँ पहुंचे हैं, अगर आप दुखों की हालत में यहाँ पहुंचे हैं, अगर आप मुसीबतों की हालत में यहाँ पहुंचे हैं, कर्जों की हालत में यहाँ पहुंचे हैं, तो आज ये खुदा का कलाम आपको आजाद करने वाला है। हालेलुया। इससे आप आजादी को लेकर जाएंगे और जब हम इससे सीखेंगे तो यकीन जानिए हमारा ईमान बढ़ेगा और हम कहेंगे कि वाकई हम बदल चुके हैं। प्लीज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए कलाम की जानिब बढ़ते हैं। पहला पतरस 2:24 यातिम कस्सा को देखेंगे। खुदा के कलाम से बहुत अच्छी बातें हैं। कलाम से हमने शिफाओं को हासिल करके जाना है। सुनिएगा, पहला पतरस 2:24 यातिम कस्सा को हम देखने लगे हैं खुदा के कलाम से। हालेलुया। खुदा के कलाम में यूं रकम है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। हम रोजों के यहाँ में गुजरे, लेकिन सुने शफाएं कैसे लेनी है। वो आप हमारे गुनाहों को लिए हुए कहाँ चढ़ गया जी? सलीब के ऊपर चढ़ गया। आगे भी सुनिएगा। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए जी सलीब पर चढ़ गया जी, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मारकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। आमीन। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत एक आवाज में के आमीन। एक दूसरे से कहे कि तुमने शिफा पाई। के जरा, तुमने शिफा पाई। किसके मार खाने से? यीशु मसीह के मार खाने से तुमने क्या पाली है? और ये कहां से पढ़ा गया है? यहां से। और अगर अब आप बीमार होते हैं, अगर अब आप परेशान होते हैं, तो भाई कलाम तो सिखाता है वो तुम्हारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, क्योंकि हमने उसके मार खाने से शिफा पाई है। हम सिकनेस में नहीं है, हमने तो शिफा पाली है, क्योंकि उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। और मैं एक किताब को पढ़ रहा था, खुदा के खादिम ने लिखा कि जब आपके यीशु ने, मेरे यीशु ने 2 दफा 1 कम 40 कोड़े खाए और उस कोड़ों के अंदर हड्डियों को मिक्स किया जाता था और जिसको भी लगता था वो खाल को भी साथ ले आता था, यानी कि बदन के ऊपर लगता था तो जिस्म का जो खाल है, मांस है, वो भी साथ आ जाता था। लेकिन आपके यीशु ने और मेरे यीशु ने 2 दफा 1 कम 40 कोड़े खाए। और वो खुदा का खादम लिखता है कि जब कोड़े लगे तो यीशु ने हर बीमारी पर ही फतह पा ली। हालेलुया। और हमें बीमारियों से आजाद कर दिया, क्योंकि उसके मार खाने से हमने। आज डिसअपॉइंटेड होते हुए वापस नहीं जाना, परेशान होते हुए वापस नहीं जाना कि हुण
दवात भी गए हैं तो शिफा नहीं मिली। सुने, कलाम के अंदर आपके लिए शिफा है। अगर हम खरूज 23 की 25 को देखें तो उसके अंदर हमारे लिए रोटी ही रोटी है, हमारे लिए बरकत ही बरकत है। आप सब जानते हैं कि लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे ते रोटी पानी पर बरकत देगा और और बीच में से बीमारियों को दूर करेगा। बीच में से किसको दूर कर देगा? क्योंकि हमने उसके मार खाने से ऑलरेडी शिफा पा ली है। हालेलुया। अब सुने, ते जेड़े जेड़े लोग ते बातें करते हैं ना, ते जेड़े जेड़े लोग खुदा दी हजूरी च आंदे आ, वो बीमार नहीं रहते। इवन वो बीमार भी होते हैं तो उन्हें टेंशन नहीं होती। अब बहुत दफा हम इस पॉइंट पे मिस्टेक कर जाते हैं। सुने इस बात को, अगर आप बीमार होते हैं तो कलाम आपको बताता है कि बीमारी से निकलना कैसे है, लेकिन जब हम बीमार होते हैं हम इस बात को ही भूल जाते हैं कि किसने हमारी खातिर जान दी है, किसने हमारी खातिर कोड़े खाए हैं, किसने हमारी खातिर अपने मुंह पर थकवाया है, किसने हमारी खातिर बारी सलीब उठाई है। क्योंकि कलाम सिखाता है कि उसके मार खाने से तुमने, हम भूल जाते हैं बीमारी के अंदर इस बात को। अगर आप बीमार होते हैं तो सुने, मैं आपको तरीका बताने लगा हूं आज कलाम से, तरीका कि आप उस बीमारी से निकल जाएंगे, क्योंकि कलाम से तरीका आ रहा है। शायद मैं किसी पादरी की लिखी हुई किताब से पढ़ता तो शायद आप उतने % इसके ऊपर बिलीव ना करते। शायद मैं किसी आलम की पढ़ी हुई किताब से कहता तो शायद भाई आप उसके ऊपर यकीन उतनी हद तक ना करते। लेकिन अब कलाम सिखाता है कि हर एक चीज टल जाएगी, लेकिन मेरे खुदा का कलाम और उसकी मुंह की बातें हरगिज़ हरगिज़ नहीं टलेंगी। हालेलुया। और उसके अंदर से यह तरीका आपकी तरफ आने वाला है। हम बीमार हो सकते हैं। सुने इस बात को, यह कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 बाब के अंदर लिखा है कि भाई हमारा बदन जो है वो एक खेमे की तरह है, तंबू की तरह है। जैसे लालपुर कनूनी दां पे आ गए ना तंबू कनूनी, हमने वहां तंबू लगाए। जब उधर शिफ्ट हुए तो उधर तंबू लगाए, तो यकीन जानो जो नेरी आंदी सी, बर्तन वो पे ने, तंबू वो पे ने, है। सुने इस बात को, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खेमे का घर जो खेमा का घर पर है, जो बोला गया है, सुनिए, इसको खेमे से तशबीह दी गई है, तंबू से तशबीह दी गई है। इंसान तो खुद से तो अकड़ मारता है और उसे लगता है भाई मैंने मरना ही नहीं है, मैंने बीमार ही नहीं होना। लेकिन कलाम दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 बाब पहली आयत कसा में लिखा है कि हमारे बदन को तंबू के साथ तशबीह दी गई है, खेमा के साथ इसको जो है तशबीह दी गई है। अब खेमा के ऊपर जब बारिश पड़नी है तो खेमा ने डिस्टर्ब होना है, हवा चलनी है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, मजबूत नहीं ना होता खेमा, तो खेमा नू हवावां ने तंग करना ही करना है, धूप ने तंग करना है, और भाई सर्दी ने तंग करना है। और इंसान की बॉडी को तशबीह दी गई है किसके साथ? खेमे के साथ। हाँ, शायद किसी बिल्डिंग के साथ दी गई होती तो भाई यहां जितनी मर्जी धूप हो, अंदर छांव होगी, रमान से बैठे रहेंगे। शायद किसी बिल्डिंग के साथ तशबीह दी जाती तो जितनी मर्जी हवा चलती, दरवाजे बंद, अंदर पता ही नहीं बाहर कितनी हवा चल रही। लेकिन जिंदगी इंसान की को तशबीह दी गई है खेमा के साथ, तंबू के साथ। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब पहली आयत कसा में सुने इस बात को। अब जब आपने जिंदगी बसर करनी है जमीन के ऊपर तो श्योरिटी है आपने बीमार होना है। आपने जिंदगी बसर करनी है, आपको खांसी भी लगनी है, आपने जिंदगी बसर करनी है, आपको बुखार भी चढ़ना है, लेकिन आपने एक ही बात कहनी है कि उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई। हालेलुया। सुने इस बात को, बीमारी के अंदर हम ये डायलॉग ही बोल जाते हैं कि यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई। हालेलुया। अब सुने, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं आपको, फिर मैं आपको तरीका बताता हूं वाला। मेरे साथ देखिए जरा पैदाइश 27 बाब और उसकी पहली आयत कसा। यहां ऐसक का जिक्र है, इज़ाक का जिक्र है। और सुने, हम जब दुआ करते ना, असि कहने खुदावन इब्राहिम दे खुदा, इसहाक दे खुदा ते याकूब दे खुदा।
कैसे हम उसको कहते हैं ना, ऐसे दुआ करते ना। अब सुने, मैं जो बात करना चाह रहा हूं कि जिंदगी बसर करते करते बुखार भी चढ़ना है, लेकिन कहना कि यस्सु तेरे मार खाना मैं की पाइए, और यहां मिस्टेक कर बैठते हैं। अब पैदाइश 27 बाब के अंदर हम ऐज़क का जिक्र करने लगे, इज़हाक का जिक्र करने लगे। सुनिए इसके साथ क्या होता है। जब इसहाक ज़हीफ हो गया, अब ये ज़हीफ हो गया, ज़ाहिर सी बात है, पैदा हुआ लड़कपन में गया, अब ज़हीफ हो गया। जब इसहाक ज़हीफ हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधला गई, ऐसी उसकी आंखें धुंधला गई कि उसे दिखाई ना देता था। अब देखिए उसको नजर ही नहीं आ रहा। सुने इस बात, थैंक यू बिशप साहब, बस सुने इस बात को। हम दुआ करते हैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, तो ऐज़क के खुद आंखों की बनाई चली गई है, उसको नजर नहीं आ रहा। कलाम बता रहा है 27 बाब के अंदर, पैदाइश 27 बाब के अंदर, हम उसका नाम ले लेकर यहोवा को याद कराते हैं कि तू अज़ाब का खुदा है, लेकिन खुद उसकी आंखों की रोशनी जाती रही है। लेकिन तब भी वो कहता है कि कोई बात नहीं, रोशनी जाती है तो जाती, लेकिन मैंने तेरे मार खाने से शिफा पाई है। हालेलुया। अब सुने, मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक और बंदा, डैनियल के बारे में। डैनियल पहला मुकाशवा लिखने वाला बंदा है। सुने इस बात को, यूहन्ना आरफ ने तो बाद में लिखा ना, लेकिन डैनियल पहले बंदा है जिसने मुकाशवाती कलाम को लिखा। हालेलुया। अब देखें किस तरह खुदा उससे बातें करता है। लेकिन डैनियल 8 बाब 27 आयत मुकस्सा में लिखा है कि डैनियल भी इसी तरह के मामलात से गुजरता है, इसी तरह की उसकी जिंदगी के अंदर नशेबो फराज आते हैं। असी भी बीमार होने, लेकिन आज सीखना है कि कहना कि यस्सु तेरे मार खाना मैं शिफा पाई है। आमीन। और मुझ दानियल को गश आया, और कहना मैनू गश पे गया। अब सुने, फिर पढ़िएगा बिशप साहब। और मुझ दानियल को गश आया, डैनियल को क्या आ गया? गश आ गया, गश आ गया। देखे दोरे बोल गश रहे आया। हैं। हालेलुया। और मैं चंद रोज तक बीमार पड़ा रहा। मैं चंद रोज तक क्या पड़ा रहा जी? और मैं देखता हूं कि इसने बादशाह को सिक लीव लिखी होगी कि बादशाह मैं बहुत बीमार है, तो मैं ये नौकरी तो नहीं आ सकता। सुने, मुकाशवा लिखने वाला बंदा, मुकाशवाती कलाम करने वाला बंदा, खुदा उससे ख्वाबों की तबीर करवाता। किसी से ख्वाब की तबीर ना होती, भाई डैनियल कर देता। खुदा उससे बात करता, वो खुदा से बात करता। हालांकि बोला गया कि इस मूरत को सजदा करना है, डैनियल कहता मेरे घुटने झुकेंगे तो एक खुदा के, अगर उसका नाम यहोवा है। हालेलुया। और उसको गाशा आ गया है, और कहता मैं चंद रोज तक की रहा जी, लेकिन उन्हें नहीं किया है, उन्हें क्या मैं खुदा दे हजूर ही रहना। प्रेज द लॉर्ड। आज जब भी बीमार होना ना, तो कहना मैंने किसके मार खाने से शिफा पाई है? कहना ऊंची बात से, किसके मार खाने से शिफा पाई है? किसके? प्रेज द लॉर्ड। अब सुने एक रेफरेंस मैं और पुराने ऐतनामा से खोल रहा हूं। सुने इस बात को, फिर मैं नए ऐतनामा में आऊंगा हमेशा की तरह। सुने इस बात को मेरे साथ। दूसरा सलातीन 13-14 आयत मुकस्सा को देखिए। दूसरा सलातीन और उसका 13 बाब, उसकी 14 आयत मुकस्सा। देखिए इस बात को। अब ये रेफरेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इस बात को सुनने, मेरा ईमान है, आपका ईमान बढ़ने वाला है। सुने बड़े गौर से। अब ये जो बंदा है जिसकी बाबत हम सुनने लगे हैं, इसने मुर्दे जिंदा किए हैं। अब सुने, और अलीशा को वो मर्ज लगा, और अलीशा को वो मर्ज लगा जिससे वो मर गया। ओ भाई, वो मर्ज लगा ते मर्ज जे मर गया। अब सुने इस बात को, ये खुदा का बंदा है। सुने इस बात को। ते इथे पादरी नु बाहर चढ़ जाते, उन्हें गल्ला ही बहुत करते हैं। इन्हें कलाम सिखाता है कि अलीशा को ऐसा मर्ज लगा कि उस मर्ज दे अंदर ही मर गया। अब सुने जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तरीका भी बताना चाह रहा हूं। नए ऐतनामा में मैं आऊंगा इसके बाद। ते आज तो बाद खादम भावे कोई छोटा है तो भावे कोई बड़ा है, भावे छोटियां बेटियां ने बाइबल चुकी है ना, तो उन्होंने दी इज्जत करना शुरू कर दो। हालेलुया। अब देखिए इतनी बेटियां होती हैं और चंद बेटियां ही खुदा का काम करती हैं। देखें, चंद बेटियां इंजील को उठाती हैं तो हम उन बेटियों लो सुने इस ऐसी बातें ना करें। खादम जितने भी हैं इस मोहल्ला के अंदर, जितने खादम हैं, आप सारे खादमों की इज्जत करें। और भाई वो अगर काम कर रहे हैं
तो वो अपना काम नहीं कर रहे बल्कि मेरे रब का काम कर रहे हैं। हालेलुया। सो खादमों की इज्जत करें अगर आप बरकत पाना चाहते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर मेहमान कोई वापस चले जाता आ गल्लां करदा खादम नूं बाजार लो जी अंदरों ही नहीं बाहर निकले ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾतें ਕਰਤਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਤੇ ਲੈ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਸੱਤ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੋਤੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਤੀਜੇ ਤੇ ਵੀ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹੈ तू जरा बहुत ज्यादा यकीन कर रहा था। अब सुने जब उसने 7वां लेकर ऊपर आया तो लिखा बच्चे की मानद बदन हो गया। हालेलुया। बच्चे की मानद बदन हो गया। ते जे अगर गल्ला करदा ही चल जांदा ते खुदा दे बंदे दा कोई नुकसान हैगा सी? कोई नुकसान नहीं सी। कोर्ट च मरना सी तो उन्हें मरना सी। सो इसलिए अपने खादम जितने भी खादम हैं उनकी इज्जत करें अगर आप तरक्की करना चाहते हैं। अब सुने ये मुर्दे जिंदा करता है कोड़ियों को शिफा होती है खुदा इसके थ्रू कर रहा है लेकिन खुद कहता है कि ऐसा मर्ज लगा कि उसी मर्ज में अलीशा जो है मर गया। अब बड़े अरसे के बाद जाहिर सी बात जब मरा तो उन्हें दफना दिया गया। अब दफनाया तो बड़े अरसे बाद कोई मुर्दा ले गए तो उन्होंने कबर की जगह ही नहीं लभन दी कबर के लिए जगह नहीं मिल रही। उन्होंने कहा चल नाल मिली है ते इनू थोड़ा हटा देने हैं। उन्होंने उथे ओदी गोरची बनाई कबर बनाई ते सुने उस मुर्दे को उसके अंदर रखा। कलाम सिखाता है अलीशा की हड्डियां टच मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। और खुद मर्ज के अंदर मर गया और भाई खुद बीमारी के अंदर मर गया लेकिन उसकी हड्डियां टच होने से मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। सो ये कदर है खुदा के खादमों की। सुनो तरीका फिर आखिरी बात करने लगा। सुने तरीका यकूब 5 बाब 14 आयत मुकस्सा के अंदर तरीका लेकर जाएं अपने घर को और इसलिए लेकर जाएं कि अगर बीमार भी हो जाते हैं तो भाई आप शिफा को हासिल कर लें। सुनिएगा बड़े गौर से यकूब 5 बाब 14 आयत मुकस्सा। अगर तुम में कोई बीमार हो अब भाई जिन्हें बैठे सुने अगर तुम में कोई बीमार हो कलीसिया के बुजुर्गों को और भाई बुलाएं। ये देखें कलीसिया के बुजुर्ग है तो जवानी है लेकिन मसीह में ये बुजुर्ग है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शुरू तो आया जरा बिशप साहब खड़े रहे जी कोई गल नहीं। अगर तुम में कोई बीमार हो अगर तुम में कोई बीमार हो सुने तरीका आने लगा आपकी जानब बीमार हो जाते हैं परेशान होते हैं आप टेंशन के अंदर हैं अपने परेशान नहीं होना। कलाम कह रहा है अगर तुम में कोई बीमार हो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। कलीसिया के किन को बुलाए हो रही ना बुजुर्ग लबन ना पियो बैजो पासा में शुक्रिया है। सुने इस बात को तो पाजी साहब ने कहा सी बुजुर्गों का ही कहा सी है लेकिन सुने मैं कलीसिया के बुजुर्गों का कह दिया है होर बुजुर्गों का नहीं। कलाम कह रहा कि भाई बीमार हो जाते हैं कोई बात नहीं लेकिन सबसे अच्छा डॉक्टर मेरा यीशु है और मेरे यीशु जो अच्छा डॉक्टर है उसने अपने नीचे लोगों को रखा हुआ है। उसने कहा अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। जी बिशप साहब पढ़िएगा जरा। और वो खुदावंद के नाम से ये जो बुजुर्ग हैं ये किसी और का नाम नहीं लेते। ये जो बुजुर्ग खुदा का कलाम रिकमेंड कर रहा है आपकी जानब ये किसी और खुदा की तालीम नहीं देते। अगर सदरक मिस्र अबैद नजू को कहते थे कि तू इस आइडियल को सजदा कर इस मूर्ति को सजदा कर वो कहता हमें डाल दो आग में हम और किसी खुदा की बाबत तो जानते ही नहीं है और भाई हम मर जाए हमें परवाह ही नहीं है। ये जो बुजुर्गों की बाबत खुदा का कलाम कहता है कि अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और किदा नाम लाया कि जी बिशप और वो खुदावंद के नाम और से वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ और करें। भाई उसके लिए दुआ करें। सुने आगे भी जो दुआ ईमान के साथ जो दुआ ईमान के साथ होगी कलाम की बात है। सुने बीमारी के अंदर इलाज की दरियाफ्त है जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके 22 बीमार बच और जाएगा। भाई और दुआ दे 22 ही खुदा दा कलाम कह रहा है कि बीमार किए बच जाएगा।
یہ کلام کی بات ہے، یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، یہ کلام کی بات ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار تے دسو ہون جیڑا بھی کلیسیا دے بزرگاں نو بلائے گا تے کلام تے سچا ہی ہونا ہے نا، ہاللویا، اور بھائی بچنا ہی بچنا نا، تے جے دوجے بزرگاں کو چل گئے تے پھر تے شاید نہ ہی بچی ہے، کیونکہ انہوں نے تو شاید اور نام لینے ہیں، لیکن لکھا ہے وہ خداوند کے نام سے، ہاللویا۔ اب سنیں آگے بھی ایک اتھارٹی میں دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، جی بشپ صدرہ، جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے اس کے گا باعث بیمار بچ جائے گا، اور خداوند اسے اور اٹھا بھائی کر خدا دے گا۔ جس طرح 38 سال کے بیمار کو کہتا ہے اٹھا اپنی چار پہ اٹھا چل، پھر آپ کے گھر والوں کو بھی کہے گا اٹھ اور تندرست ہو جا، ہاللویا۔ آگے بھی سنیں، آگے اور بھی، اگر اس نے گناہ اور کیے بھائی ہوں اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی اور معافی بھائی ہو ان جائے کی گی۔ بھی معافی ہو جائے گی، پریز دی لارڈ۔ گناہاں نو بھی معاف کرا سکتے ہو تسی، لیکن ایک ہی سلسلے میں کہ آپ نے کہنا میں بیمار ہوں تو یسو تیرے مار خانہ میں شفا پائی، ہاللویا۔ کون کون آج یہ کہے گا جب بھی بیمار ہوں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں، پاؤں نزلہ زکام ہی لگ جاندہ ہے، اوپر کریں ہاتھ، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں ایڈے تسی ڈاکٹر ہیں، بیمار ہی نہیں ہونا ہے۔ سنو اس بات کو، جب بھی بیمار ہونا کیا کہنا؟ یسو تیرے مار خانے سے اور بھائی میں نے شفا پائی ہے، ہاللویا۔ تو کنہ نو بلانا؟ کلیسیا کے بزرگوں کو بلانا، پھر کلام سچا ہو جائے گا، وہ خداوند کے نام سے آپ کے اوپر تیل ملیں گے، دعا کریں گے، ہاللویا۔ میرا ایمان ہے ناظرین، آپ نے سارے پرومو کو دیکھنے کے وسیلہ سے، کلام کو سننے کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کیا ہوگا۔ سو اب ہمیں اجازت دیجئے، پھر آپ سے ملیں گے نئے پروگرام میں، تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس آئزک ٹی وی، گاڈ بلیس سینئر پاسٹر انور فضل، مومندہ، پاکستان زندہ باد۔